हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है, ये बोर्ड है मेरे पास जिसका सीरीज नंबर है V56PB816 जो कि अकाई के टीवी में लगा हुआ है। 32 इंच अकाई का एलईडी टीवी है जिसमें ये बोर्ड लगा हुआ है। इसमें फॉल्ट क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम रिपेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पावर ऑन करते हैं। यहाँ पावर ऑन करने पर यहाँ आप देख रहे हैं ये रेड इंडिकेटर मतलब स्टैंड बाई पोजीशन में है टीवी। जब पावर की दबाते हैं यहाँ पर पावर की से कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, एलईडी रेड की रेडी रहती है। और रिमोट से भी जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ रिमोट भी कोई फंक्शन नहीं कर रहा है। यहाँ पर पावर इंडिकेटर दबाने पर इंडिकेटर लाइट की पोजीशन जो है वो रेड की रेडी रहती है। आइए इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। सबसे पहले हम स्टैंड बाई 12 वोल्ट देख लेते हैं। यहाँ 12 वोल्ट की स्थिति क्या है। 12 वोल्ट की स्थिति सही है, ओके है 12 वोल्ट। 5 वोल्ट की क्या स्थिति है आप देख रहे होंगे, 5.15 वोल्ट आ रहे हैं 5 वोल्ट के। और 3.3 वोल्ट की स्थिति क्या है, यहाँ पर ये कॉम्बो रेगुलेटर है 1.8 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट के लिए। सो यहाँ कॉम्बो रेगुलेटर में से आउटपुट 3.3 कांस्टेंट निकलना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं स्टैंड बाई 3.29 है। सो हम मैथमेटिकली इसको बोल सकते हैं 3.3 वोल्ट। ओके, सो ये क्लियर है। इसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं बाकी के स्टैंड बाई वोल्टेज। उसमें कोर सप्लाई जो है 1.2 वोल्ट यहाँ हम मेज़र करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 1.16, दैट मीन्स 1.2 बोल सकते हैं। तो ये भी क्लियर है। सो स्टैंड बाई के सभी वोल्टेज ओके है। अभी आप पावर बंद कीजिए और हम फ्लैश डेटा देखते हैं फ्लैश की 1 नंबर पिन पर क्या इफ़ेक्ट है। यहाँ ऑन कीजिए आप। जैसे ही ऑन करते हैं कुछ वोल्टेज आए और बंद हो गए। सो इससे क्लियर होता है कि फ्लैश डेटा ओके है। फिर भी हम डीएसओ से चेक कर लेते हैं इसके जो फ्लैश डेटा है वो इसमें आते हैं या नहीं इनिशियल स्टेज पे। अभी आप पावर दीजिए और हम डीएसओ पे नज़र रखते हैं। जैसे ही पावर कनेक्ट करते हैं चालू कीजिए, यहाँ कुछ पल्स आए और बंद हो गए। सो ये क्लियरिटी हमें मिल जाती है इससे कि फ्लैश डेटा है इसमें और प्रोसेसर और इसके बीच में संपर्क तो है, लेकिन आखिर क्या दिक्कत है, क्या प्रोसेसर ख़राब है या कोई और पार्ट ख़राब है, उसके लिए हम प्रोग्रामर का यूज़ करते हैं और इससे कुछ रीडिंग ले लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या खराबी हो सकती है। प्रिंट फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको पावर स्विच ऑफ रखनी होती है। सीरियल प्रिंट दबाने के बाद पावर ऑन देना होता है। तो यहाँ आप देखेंगे DDR2 में एरर बता रहा है। ये 64 मेगाबिट की DDR2 रैम है, आईसी के इनबिल्ट है। एरर बता रहा है, इसका मतलब या तो वोल्टेज से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, जो वोल्टेज होते हैं वो नहीं पहुँच रहे, या तो आईसी ख़राब है क्योंकि इनबिल्ट प्रोसेसर में इनबिल्ट है रैम। स्टैंड बाई वोल्टेज प्रोसेसर में एंटर होते हैं। उसके बाद स्टैंड बाई वोल्टेज का काम होने के बाद स्टैंड बाई जो आईसी है फ्लैश आईसी वो भी स्टैंड बाई के समय काम करने वाला पार्ट है। सो इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद फिर प्रोसेसर चेक करता है इसके बाद की स्थिति। इसकी बाद की स्थिति क्या है, रैम की सप्लाई, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही इनबिल्ट रैम है जो कि 1.8 वोल्ट पे यूज़ हो रही है। सो अब हम चेक कर लेते हैं कि 1.8 वोल्ट की स्थिति क्या है। सबसे पहले हम मॉसफेट को ग्राउंड करके चेक कर लेंगे क्या मॉसफेट ओके है या नहीं है। यहाँ पर स्विचिंग मॉसफेट है, आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये स्विचिंग मॉसफेट है। इसके पिंस पे सप्लाई हम देख लेते हैं। इसकी एक पिन पे 5 वोल्ट आएंगे। अब जो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ वो है रैम को जो आने वाले 5 वोल्ट जो है वो यहाँ आप देख रहे होंगे एक मॉसफेट है जो कि स्विच के लिए है। रैम की सप्लाई यहाँ पर जो ड्रेन पर 0 वोल्ट बता रहा है। सो ये कम्युनिकेशन अभी ये चेक कर रहा है प्रोसेसर और इसी समय ये फेलियर बता रहा है, जो कि हमने देखा कि बीस्ट एरर बता रहा था। बीस्ट एरर इसके अंदर जो रैम है उसको सप्लाई नहीं मिलने का एरर है या तो रैम ख़राब होने का एरर है ये। सो अभी हम पहले मॉसफेट देख लेते हैं, मॉसफेट क्या स्विच करके आउटपुट देता है या नहीं।
पहले हम इसकी जो गेट पिन को ग्राउंड कर लेंगे और ग्राउंड करके चेक करेंगे कि आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं। 5 वोल्ट यहाँ पर ड्रेन पिन पे, जो कि अभी 0 वोल्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे मैंने जो लेफ़्ट साइड की पिन है उसको ग्राउंड कर दिया है, गेट पिन को, और सोर्स पे जो 5 वोल्ट आ रहे हैं जो ड्रेन पे नहीं पहुंच रहे थे, अब हम मॉसफेट चेक कर रहे हैं कि मॉसफेट चालू होता है कि नहीं। अभी ट्रिगर हमने दे दिया है, तो इस समय पे ये मॉसफेट ट्रिगर करके ड्रेन पर 5 वोल्ट पहुंचाना चाहिए। आप चालू कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारा मॉसफेट ख़राब है यहाँ पर, जो कि रैम की सप्लाई को स्विच करने के लिए दिया हुआ है। अभी हम ये मॉसफेट को रिप्लेस कर देंगे। ये मॉसफेट निकाल रहे हैं हम अभी। यहाँ आप देख सकते हैं ये मॉसफेट हमने निकाल लिया बोर्ड में से, और इसकी जगह हम दूसरा मॉसफेट, मेरे पास ये पड़ा है, ये लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि क्या इसमें जो रैम की जो एरर बता रही थी वो एरर ठीक होती है कि नहीं। ये मॉसफेट अब हम ले लेते हैं और इसको साइड में कर लेते हैं। अब प्रोग्रामर में जैसे ही हम सीरियल प्रिंट दबाने के बाद ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी रैम के आगे डेटा मिल रहे हैं हमें, और फ्लैश डेटा भी हमें मिल गए इसके बाद, और इसके बाद फिर क्या रिजोल्यूशन है वो भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि रैम पे ही अटका था तो रैम तक ही वहाँ पे एरर बता के बंद हो रहा था सीरियल प्रिंट। आप यहाँ देख सकते हैं कि रैम पास बता रहा है। क्लियर हो जाता है कि रैम के आगे अब हमें फ्लैश डेटा भी दिखेगा सीरियल प्रिंट में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जब सभी चीज़ें चेक करते हैं तो हमें सीरियल फ्लैश के डेटा भी दिखते हैं, ओके, और फिर उसके बाद रिजोल्यूशन क्या है इसमें उसकी भी हमें जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर सीरियल नंबर जो रैम के पास आ गया, इसका मतलब ये है कि अभी वो जो पोजीशन थी जो पहले एरर की वो सॉल्व हो गई है। और यहाँ जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं, तो जितने डेटा दिख रहे हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट डेटा एक और है रिजोल्यूशन की फाइल देखने का। वो हम देख लेते हैं कि उसमें रिजोल्यूशन क्या है अभी बोर्ड में। तो यहाँ आप देखेंगे विड्थ जो है वो 1366 की है, और हाइट जो है वो है 768 की। यहाँ आप देख सकते हैं अब टीवी ऑन हो चुका है, और स्थिति क्या होती है, मतलब ये अभी डायरेक्ट ऑन वाली पोजीशन पे ही है अपना टीवी। तो यहाँ जब हम पावर ऑफ करते हैं और फिर पावर ऑन करते हैं तो पहले रेड इंडिकेटर आएगा, फिर बाद में ब्लू होगा। ये इसकी नॉर्मल स्थिति है। यहाँ अब देखेंगे ये अपने आप ही ऑन हो गया। ये इसकी नॉर्मल स्थिति है, रेड बाद में ब्लू। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप 5 वोल्ट जो सोर्स पे आ गए हैं। सोर्स से ड्रेन पे जो नहीं आ रहे थे ड्रेन पे, वो भी 5 वोल्ट अभी यहाँ बन रहे हैं। ये 5 वोल्ट अब रेगुलेटर आईसी में जाने के बाद 1.8 वोल्ट बना रहे हैं। मदरबोर्ड टेस्टर्स को यूज करते हुए देख लेते हैं इसमें जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने के बाद पिक्चर आ गई है। आप देख सकते हैं पिक्चर आ रही है अब इसमें, और ये हमने टीवी रिपेयर कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स ए लॉट ये वीडियो देखने के लिए। बाय।